अगर आप अपने जीवन में रुकी हुई किस्मत को फिर से चलाना चाहते हैं, अगर आप भगवान की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज से मेरे YouTube चैनल पर शुरू हो रही है एक अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा श्रृंखला श्री श्याम पे माघ मास अध्याय नंबर 1। कहा जाता है कि माघ मास में की गई एक छोटी सी भक्ति पूरे वर्ष के पुण्य के बराबर फल देती है। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, मन अशांत रहता है या कोई मनोकामना अधूरी है, तो इस कथा को श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुनिएगा। आज के पहले अध्याय में हम जानेंगे माघ मास का आध्यात्मिक महत्व और क्यों यह मास भगवान को सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं श्री श्याम पे माघ मास अध्याय 1। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकारी की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा और प्राप्त हो रही थी। कहीं 2 मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हथीनों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनके केंचुलुए भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसे पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे ही विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों के हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई थी। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। राजा के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृग छाला और वक्कल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। इस प्रकार आज हमने माघ मास की पावन कथा का प्रथम अध्याय सुना। माघ मास का हर दिन अत्यंत पुण्य देने वाला होता है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यदि आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो माघ मास की इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अगले अध्याय में
कथा और भी रोचक और पुण्य फल देने वाली होगी। इसीलिए हमारे श्री श्याम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि सभी को इस पुण्य का फल मिल सके। जय श्री हरि, जय श्री श्याम।